Okay, so this is lecture 7 on units and measurement. लास्ट लेक्चर में हमने टाइप्स ऑफ एरर्स के बारे में पढ़ा था. ठीक है, सारे टाइप के एरर्स के बारे में पढ़ा था, जैसे परसेंटेज एरर, फ्रैक्शनल एरर, इन सब के बारे में. आज हम पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स. कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स में हम क्या पढ़ेंगे, जैसे सपोज इस लेक्चर में हम वो सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे कि एक क्वांटिटी है जिसका एरर कुछ 0.2 है. ठीक है, बी कुछ क्वांटिटी है जिसका एरर 0.1 है. तो अगर हम इन दोनों क्वांटिटीज़ को ऐड कर देते हैं तो इन एरर्स का क्या होगा. ठीक है, अगर हम इन क्वांटिटीज़ को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो एरर्स का क्या होगा, किस तरीके से एक्ट करेंगे. ठीक है, तो बेसिकली क्या है, द रिजल्ट ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज कैलकुलेटेड बाय परफॉर्मिंग मैथमेटिकल ऑपरेशंस which have different degrees of error. ठीक है, so to calculate net error we should know how errors propagate. ठीक है, किस तरीके से errors आगे बढ़ते हैं in different mathematical operations. और क्या क्या operations हमें डिस्कस करने होंगे. सपोज दो नंबर्स का एडिशन, दो नंबर्स का सब्ट्रैक्शन, हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, हम डिवाइड कर रहे हैं, हम किसी एक नंबर को किसी पार से रेज कर रहे हैं, हम इस तरीके का ऑपरेशन कर रहे हैं. ठीक है, तो हमें देखना है कि उनके एरर्स किस तरीके से प्रोपगेट करेंगे. तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स इन एडिशन, कि जब हम दो नंबर्स को ऐड करते हैं तो एरर्स का क्या होता है. तो लेट ए एंड बी हैव एरर्स डेल ए एंड डेल बी. ठीक है, एरर्स को हम इसी तरीके से रिप्रेजेंट करते थे. और जो जेड है वो ऑपरेशन क्या हो रहा है, दो नंबर का एडिशन, ए प्लस बी. एंड लेट डेल जेड बी द एरर इन जेड. ठीक है, एरर इन जेड क्या हो गया, डेल जेड. तो हमको क्या निकालना है, डेल जेड निकालना है इन टर्म्स ऑफ डेल ए एंड डेल बी. हमें देखना है कि क्या हो रहा है इन दोनों का. ओके, तो जेड इक्वल्स टू ए प्लस बी था, इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल दिया. ठीक है, अब अगर हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे तो मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, दैट क्वांटिटी प्लस माइनस इट्स एरर. तो अगर एरर के साथ लिखना है तो हम लिखेंगे z प्लस माइनस डेल z, ए की जगह ए प्लस माइनस डेल ए प्लस बी प्लस माइनस डेल बी, और इसको बोल दिया इक्वेशन 2. अब क्या करो, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 कर दो. तो क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड में z प्लस माइनस डेल z माइनस z, और यहाँ पर ये क्वांटिटी माइनस ए माइनस बी. ठीक है, तो यहाँ से z से z कैंसिल हो जाएगा, ए से ए कैंसिल, बी से बी कैंसिल, माइनस बी कैंसिल. ठीक है, तो हमारे पास क्या बचेगा, प्लस माइनस डेल जेड इज इक्वल्स टू प्लस माइनस डेल ए प्लस माइनस डेल बी. ओके, अब हम जो बात करते हैं, हम हमेशा मैक्सिमम एरर की बात करते हैं. जैसे इधर तुमने ये देखा, इसका मतलब क्या है कि हो सकता है जो आपका डेल जेड है वो डेल ए प्लस डेल बी हो, या फिर डेल ए माइनस डेल बी हो, या फिर माइनस डेल ए प्लस डेल बी हो, या फिर माइनस डेल ए माइनस डेल बी हो. मतलब सारे कॉम्बिनेशन ले लिए हमने प्लस माइनस के. ठीक है, लेकिन जब हम एरर की बात करते हैं तो हम बात करते हैं मैक्सिमम एरर की, कि मैक्सिमम कितना हो सकता है एरर. ओके, तो वो कब होगा, जब दोनों प्लस क्वांटिटीज़ लें. तो हम हमेशा एरर में किसकी बात करेंगे, मैक्सिमम एरर की. एंड इट विल बी डेल जेड इज इक्वल्स टू डेल ए प्लस डेल बी. तो ये एरर होगा. इसका मतलब जब हम दो क्वांटिटीज़ को ऐड कर रहे हैं तो उनके जो एरर्स होंगे वो भी क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे. ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं एरर्स इन सब्ट्रैक्शन. तो ए क्वांटिटी है जिसका एरर इज डेल ए, बी का डेल बी, जेड का डेल जेड, और यहाँ पर जो जेड क्वांटिटी है वो हमें मिलती है ए माइनस बी से. तो इस इक्वेशन को आप दे दो नाम 1. फिर अगर मेरे को एरर के टर्म्स में लिखना है तो क्या लिखेंगे, z प्लस माइनस डेल z इज इक्वल्स टू a प्लस माइनस डेल ए माइनस b प्लस माइनस डेल b. क्या किया, इधर a की जगह a प्लस माइनस डेल ए लिख दिया और b की जगह b प्लस माइनस डेल b लिख दिया. ठीक है, अब क्या करेंगे, जैसे पहले किया था इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, तो ये क्या हो जाएगा, z प्लस माइनस डेल z माइनस z, और ये हो जाएगा a प्लस माइनस डेल ए माइनस b प्लस माइनस डेल b माइनस a प्लस b. अब क्या क्या कैंसिल हो गया, z से ये कैंसिल हो गया, ये बचा प्लस माइनस डेल z. यहाँ पे a से माइनस ए कैंसिल, ये माइनस b है और ये प्लस b है कैंसिल, और बचा क्या, प्लस माइनस डेल a. एंड ये माइनस का साइन है, ये प्लस माइनस है तो उल्टा हो जाएगा ना, माइनस प्लस माइनस है तो माइनस जब इससे होगा तो माइनस हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा. तो बेसिकली अब हमारे पास साइन क्या आ गया, हमारे पास आ गया ये चीज़. ठीक है,
तो इससे भी अब 4 कॉम्बिनेशंस बन रहे होंगे। लेकिन हम वापस से मैक्सिमम एरर की बात करेंगे तो वो तो हमें तभी मिलेगा जब हम 2 क्वांटिटीज़ को ऐड करेंगे। समझ आ गया? तो इससे हम कंक्लूजन क्या निकाल सकते हैं कि चाहे वो एडिशन हो चाहे वो सब्ट्रैक्शन हो, जो एब्सोल्यूट एरर हम निकालेंगे वो हमेशा हम ऐड करेंगे। ठीक है? तो नॉर्मली ऐड करना है तो ऐड करो, सब्ट्रैक्ट करना है सब्ट्रैक्ट करो, लेकिन एरर्स क्या होंगे? हमेशा ऐड होंगे। बस ये बात ध्यान में रखनी है। ठीक है? फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें 2 रेजिस्टेंसेज गिवन है, R1 गिवन है हमें 10 प्लस माइनस 0.1 ओम एंड R2 गिवन है 5 प्लस माइनस 0.1 ओम। हमें कैलकुलेट करना है R1 प्लस R2। तो जब आपको R1 प्लस R2 कैलकुलेट करना है तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को लिखने का तरीका क्या होता है? द वैल्यू एंड प्लस माइनस इट्स एरर। ठीक है? तो जो वैल्यू होगी वो तो जब हम रेजिस्टेंसेस को ऐड कर रहे हैं तो नॉर्मल ऐड करोगे 15 आएगा, और एरर क्या निकलेगा? डेल R1 प्लस डेल R2, क्योंकि एरर तो ऐड ही होगा। तो 0.1 दोनों में एरर था तो 0.1 प्लस 0.1 0.2 हो गया। तो जो फाइनल रेजिस्टेंस आपकी आई वो क्या आई? 15 प्लस माइनस 0.2 ओम। ठीक है? नेक्स्ट एग्जाम्पल है आपका T1 टेम्परेचर है 27 डिग्री प्लस माइनस 1 डिग्री एंड T2 है आपका 49 प्लस माइनस 0.1 डिग्री। ठीक है? आपको कैलकुलेट करना है T1 माइनस T2। तो देखो ये जो वैल्यूज़ हैं ये तो नॉर्मली सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। ठीक है? 49 में से 27 माइनस कर दो, लेकिन जो एरर्स हैं वो क्या होंगे? ऐड होंगे, क्योंकि मैंने बताया है चाहे एडिशन हो चाहे सब्ट्रैक्शन हो, एरर्स क्या होंगे? ऐड होंगे। तो 0.1 ऐड किया, ये 0.1 है ना, तो 0.2, तो फाइनल आंसर क्या होगा? 22 प्लस माइनस 0.2 डिग्री सेल्सियस। ओके, अब नेक्स्ट आता है आपका एरर्स इन प्रोडक्ट। तो सिमिलरली ये हमने सारी क्वांटिटीज़ ली हैं विद इट्स एरर। अब जो आपकी फिजिकल क्वांटिटी है z, इट इज़ मल्टीप्लिकेशन ऑफ a एंड b। ठीक है? तो ये फर्स्ट इक्वेशन लिखती। जब इसको एरर के टर्म्स में लिखेंगे तो हम क्या लिखेंगे? z की जगह z प्लस माइनस डेल z इज इक्वल्स टू a प्लस माइनस डेल a इंटू b प्लस माइनस डेल b। इसको हमने दे दिया नाम इक्वेशन 2। अब पहले जो 2 हमने किए थे उसमें हम सब्ट्रैक्ट कर रहे थे इक्वेशंस को, इसमें हम डिवाइड करेंगे। इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 1। ठीक है? तो क्या हो जाएगा? z प्लस माइनस डेल z अपॉन z, और RHS में क्या आ जाएगा? a प्लस माइनस डेल a इंटू बी प्लस माइनस डेल बी अपॉन ए बी। ठीक है? अब हम क्या कर रहे हैं इसमें, देखो ध्यान से, हम इस वाली क्वांटिटी में से z कॉमन ले लेते हैं ऊपर से। तो अगर हमने z कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचा? 1 प्लस माइनस डेल z अपॉन z, यही बचा। ठीक है? अगर मैं इस वाली क्वांटिटी में से a कॉमन ले लेती हूँ तो क्या बचेगा? a बाहर आया, 1 प्लस माइनस डेल a अपॉन a। ठीक है? एंड सिमिलरली इसमें से अगर मैं b कॉमन ले लेती हूँ तो क्या बचा? b ब्रैकेट में 1 प्लस माइनस डेल b अपॉन b, ये बचा आपका। ठीक है? तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? जब इधर से z कॉमन लिया तो z से z कैंसिल हो जाएगा, आपके पास सिर्फ ये क्वांटिटी बचेगी। और यहाँ से भी जब आपने a और b कॉमन लिया तो a से a कैंसिल हो जाएगा, b से b कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास फाइनल स्टेप ये आएगा। ये स्टेप समझना इम्पॉर्टेंट है। तो हमारे पास ये स्टेप आ गया अभी। ठीक है? अब क्या करेंगे हम? LHS तो एज इट इज़ रहेगा, इन 2 टर्म्स को नॉर्मली मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्या हुआ? 1 प्लस माइनस इससे मल्टीप्लाई किया तो डेल बी बाय बी, और ये क्या हो गया? प्लस माइनस डेल ए बाय ए, और फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो प्लस माइनस डेल ए बाय ए इंटू डेल बी बाय बी। ठीक है? अब एक बात बहुत ध्यान से समझने वाली कि ये जो क्वांटिटी है डेल ए बाय ए, डेल एरर अपने आप में एक बहुत छोटी क्वांटिटी होती है। जब आप उसको a से डिवाइड कर देते हो तो वो और ज़्यादा छोटी बन जाती है। ठीक है? तो एक बहुत छोटी क्वांटिटी को आप किससे मल्टीप्लाई कर रहे हो? डेल b बाय बी, जो भी बहुत छोटी क्वांटिटी है। तो आप 2 बहुत छोटी क्वांटिटीज़ को मल्टीप्लाई करते हो तो क्या होता है? और ज़्यादा छोटी हो जाती है। जैसे 0.01 और 0.01 को मैं मल्टीप्लाई करूँगी तो क्या बन जाएगा? 0.0001 बन जाएगा। समझ आया? तो क्या हो जाएगा? इसके कंपैरिजन में जब मैं 1 में ये ऐड कर रही हूँ, ये जो क्वांटिटी है वो बहुत ही नेग्लिजिबल क्वांटिटी है। ठीक है? अगर मैं 1000 में 0.1 ऐड कर दूँ तो ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला, बहुत ही छोटी क्वांटिटी है। समझ आ गया? तो हम इसको क्या कर सकते हैं? निगलेक्ट भी कर सकते हैं। तो ये जो क्वांटिटी है वो इतनी छोटी होती है कि हम इसको क्या कर देते हैं? निगलेक्ट कर देते हैं। ओके, फाइनली हमारे पास क्या बचता है? इसको निगलेक्ट करने के बाद हमारे पास बचता है डेल z बाय z प्लस माइनस डेल ए बाय ए प्लस माइनस डेल बी बाय बी।
हम वापस से हमेशा मैक्सिमम एरर की बात करते हैं, वो तभी मिलेगा जब दोनों साइंस के होंगे पॉजिटिव। तो वो हो गया डेल ए बाई ए प्लस डेल बी बाय बी। अब ये हमें किस टाइप का एरर मिल रहा है? क्या ये हमें फ्रैक्शनल एरर मिल रहा है? फ्रैक्शनल एरर किस टाइप का होता था? डेल ए बाय ए टाइप का होता था। नॉर्मल एरर वो डेल ए का होता था, ठीक है। तो हमें मिल रहा है फ्रैक्शनल एरर, ओके। नेक्स्ट है आपका एरर्स इन डिविजन। तो z इक्वल्स टू ए बाय बी फर्स्ट इक्वेशन। अब इसको एरर टर्म्स में रिप्लेस किया तो z प्लस माइनस डेल z इज इक्वल्स टू ए प्लस माइनस डेल ए अपॉन बी प्लस माइनस डेल बी। अब सिमिलरली एकदम मल्टीप्लिकेशन में जैसे किया था वैसे ही करना है। तो इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाई इक्वेशन 1 ये हो गया, ठीक है। अब क्या किया, यहाँ से z कॉमन लिया, यहाँ से a कॉमन लिया, यहाँ से b कॉमन लिया, ठीक है। तो आपका z से z यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे a से a कैंसिल, यहाँ पे b से b कैंसिल। ये जो है पूरा कैलकुलेशन ये खुद आप ट्राई करना, ठीक है। तो हमारे पास फाइनली जो चीज़ बचती है वो है ये 1 प्लस माइनस डेल z बाय z, 1 प्लस माइनस डेल a बाय a, और ये देखो ये डिनोमिनेटर में है तो ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेशन में तो बहुत इजी था, हमें दो क्वांटिटीज़ को मल्टीप्लाई करना था, लेकिन इधर जो है ये माइनस है, माइनस में इसकी पावर है, तो इसके लिए हमें कुछ और यूज़ करना पड़ेगा। तो ये चीज़ को सॉल्व करने के लिए हम बाइनोमियल एक्सपेंशन यूज़ करेंगे, जो आप लोग मैथ्स में पढ़ोगे बहुत डिटेल में। फॉर नाउ अभी ये याद रखो कि 1 प्लस एक्स टू द पावर माइनस एन, जब हम नेगेटिव पावर को एक्सपैंड करते हैं तो वो होता है 1 माइनस एन एक्स, ठीक है। आगे भी बहुत सारी टर्म्स होती हैं जो अभी निगलेक्ट हो जाएंगी, ठीक है, क्योंकि हम बहुत ही छोटी चीज़ से डील कर रहे हैं, ओके। तो इधर क्या हो गया 1 प्लस माइनस डेल जेड बाई जेड, और ये 1 प्लस माइनस डेल ए बाई डेल ए बाई ए। ये चीज़ क्या होगी आपकी 1 प्लस एक्स टू द पावर माइनस एन जो होता है वो आपका बन जाता है 1 माइनस एन एक्स, ठीक है। तो इधर ध्यान से देखो, x की जगह है डेल बी बाई बी और n की जगह क्या है 1, ठीक है। तो क्वांटिटी क्या बन जाएगी आपकी 1 माइनस n की जगह तो 1 ही रहेगा, और x की जगह क्या लिख दोगे आप प्लस माइनस डेल बी बाई बी, ओके। तो क्या हो जाएगा 1 माइनस प्लस, ठीक है, ये साइन चेंज हो गया ना, 1 माइनस प्लस डेल बी बाई बी, ये क्वांटिटी आपकी हो जाएगी, ओके। तो थोड़ा सा ट्रिकी है, ओके। नेक्स्ट तो हमको ये चीज़ मिल गई फाइनली, ओके। अब हमको मैक्सिमम एरर की बात करनी है तो हम दोनों पॉजिटिव क्वांटिटी लेके चलेंगे, तो हमें सेम चीज़ मिल गई जैसे मल्टीप्लिकेशन में मिली थी, ओके। तो हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि इन मल्टीप्लिकेशन एंड डिविजन फ्रैक्शनल एरर इन अ फिजिकल क्वांटिटी इज सम ऑफ फ्रैक्शनल एरर इन इंडिविजुअल मेजरमेंट। ये फ्रैक्शनल एरर इन फिजिकल क्वांटिटी था, और इंडिविजुअल जितने भी थे उन सब का फ्रैक्शनल एरर का क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। अभी और भी अगर क्वांटिटीज़ आगे होती तो हम उनको भी क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है z इक्वल्स टू ए टू द पावर n। अगर किसी नंबर को हमने पावर से कुछ रेस कर दिया है तो हम n इक्वल्स टू 2 के लिए सॉल्व कर देते हैं अभी, फिर जनरलाइज कर देंगे। तो जब हम n इक्वल्स टू 2 लेते हैं तो z क्या हो गया a स्क्वायर। क्या a स्क्वायर को आप a प्लस a इंटू ए लिख सकते हो, ठीक है। और इसके लिए तो आपको एरर पता है, फ्रैक्शनल एरर मल्टीप्लिकेशन के लिए हम यही लिखते हैं कि डेल z बाई जेड इज इक्वल्स टू डेल a बाई ए प्लस डेल a बाई ए, ठीक है, यानी 2 डेल a बाई ए, ठीक है। तो जनरली अगर मैं कंक्लूजन निकालूं तो क्या होगा कि अगर आपका z a टू द पावर n है तो जो एरर होगा, जो पावर है वो आगे मल्टीप्लाई हो जाएगी और फ्रैक्शनल एरर ऑफ दैट क्वांटिटी, ठीक है। तो जब पावर होगी तो जो पावर होगी वो आगे आके मल्टीप्लाई हो जाएगी। ये था आपका फ्रैक्शनल एरर के टर्म्स में। जब मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन या पावर वाले क्वेश्चंस आते हैं तो जनरली आपसे परसेंटेज एरर पूछा जाता है। तो परसेंटेज एरर में क्या करते हैं, फ्रैक्शनल एरर मल्टीप्लाइड बाय 100 कर देते हैं, ठीक है। तो ये आपका फ्रैक्शनल एरर है, इसको अगर मैं 100 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो मुझे क्या मिल जाएगा, परसेंटेज एरर, ओके। तो सिमिलरली अगर z ऐसी क्वांटिटी है और मुझे इसका फ्रैक्शनल एरर निकालना है तो क्या होगा, मैंने बताया जैसे लास्ट में जो पावर होती है वो आगे आ जाएगी। तो डेल z बाई जेड, देखो a की पावर इज x तो x आगे आ गया, डेल a बाई ए प्लस b की पावर क्या है y, तो y डेल b बाई b। और देखो ये डिवाइड में है, लेकिन डिवाइड में भी तो डिवीजन में भी क्या होता है, जो आपका एरर होता है वो तो ऐड ही होता है ना, तो प्लस z डेल c बाई c, ठीक है। तो इस तरीके से होगा। तो अगर मुझे परसेंटेज एरर निकालना हो तो क्या करूँ, इंडिविजुअली सबको मल्टीप्लाई बाय 100। तो फ्रैक्शनल मल्टीप्लाई
multiplied by 100 will give you percentage error. ओके जैसे आपका ये क्वेश्चन है, अगर आपके पास वोल्टेज गिवन है 10 प्लस माइनस 0.2 वोल्ट एंड करंट इज 2 प्लस माइनस 0.1 एम्पियर, you need to calculate resistance and find the percentage error in the resistance. ठीक है, तो देखो अब आपको पता है V इक्वल्स टू आई आर होता है, तो R क्या हो गया V बाय आई. ओके अब ये डिवीजन में, डिवीजन के लिए हमारे पास हमेशा फ्रैक्शनल एरर निकलता है. ठीक है, तो फ्रैक्शनल एरर किस तरीके से होगा, ये डेल आर बाय आर इज इक्वल्स टू डेल वी बाय वी प्लस डेल आई बाय आई है ना, यानी ये चीज़ आ जाएगी. ओके और अगर मुझे परसेंटेज एरर निकालना है तो मैं क्या करूँगी, मल्टीप्लाई बाय 100. तो परसेंटेज एरर क्या हो गया, मल्टीप्लाई बाय 100 अगर किया तो 7% आएगा. इसको आप सॉल्व करके देख सकते हो. ओके नेक्स्ट इज फाइंड परसेंटेज एरर इन वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब ऑफ लेंथ L इज इक्वल्स टू 2.1 प्लस माइनस 0.1. आपको परसेंटेज एरर निकालना है वॉल्यूम ऑफ क्यूब में. तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, एल क्यूब. ठीक है, तो एरर क्या हो जाएगा, ये वो a टू द पावर n वाला केस है, तो मैंने बताया था जो पावर होगी वो आगे आ जाएगी, यानी 3 डेल एल बाय एल हो जाएगा. ठीक है, आपको परसेंटेज एरर निकालना है, इसका मतलब आप क्या करोगे, इस चीज़ को मल्टीप्लाई बाय 100 कर दोगे. तो देखो सारी चीज़ें गिवन है, डेल एल आपका क्या है 0.1 है अपॉन एल इज़ योर 2.1 और मल्टीप्लाई करोगे उसको 100 से, तो आंसर आएगा 14%. तो ये है आपका परसेंटेज एरर. ओके now this is the last question. A physical quantity is given by this, a cube b square upon root c d. If percentage errors in a b c d are 1 3 4 and 2, find total percentage error. ठीक है, तो परसेंटेज एरर निकालना है, तो सबसे पहले फ्रैक्शनल एरर निकालोगे, डेल p बाय p. देखो a क्यूब है आपका, मतलब उसका फ्रैक्शनल एरर विल बी 3 डेल a बाय a. b स्क्वायर है आपका, मतलब इसका फ्रैक्शनल एरर क्या हो जाएगा 2 डेल b बाय b. रूट सी का मतलब क्या होता है, रूट मतलब पावर इज़ हाफ, लेकिन डिवीजन में तो डिवीजन से फ़र्क नहीं पड़ता, आपका जो एरर है वो तो ऐड ही होगा एनीवे. तो हाफ डेल सी बाय सी एंड डी का मतलब क्या 1, तो 1 डेल डी बाय डी. अब उसने क्या बोला है, परसेंटेज एरर की बात की है, तो मतलब इंडिविजुअली सबको किससे मल्टीप्लाई कर दें, 100 से, इसको भी 100 से, 100 से, सबको 100 से. अब उसने बोला है कि ए का परसेंटेज एरर इज़ योर 1%. ठीक है, तो अब ध्यान से समझो, ए का परसेंटेज एरर 1% है, इसका मतलब गिवन क्या है, आपको गिवन है डेल ए बाय ए इंटू 100. ये हो गया आपका परसेंटेज एरर, वो गिवन है आपको 1. ठीक है ना, वो गिवन है आपको 1, तो इस पूरी क्वांटिटी की जगह क्या आ जाएगा 1. सिमिलरली परसेंटेज एरर इन बी, मतलब ये क्वांटिटी आपको पूरी गिवन है, वो कितनी गिवन है 3. सिमिलरली परसेंटेज एरर इन सी आपको गिवन है 4 एंड परसेंटेज एरर इन डी आपको गिवन है 2. जब आप इनको सॉल्व करोगे योर आंसर विल बी 13%. ओके